आपको पता है ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में अर्जुन के साथ में भगवान श्री कृष्ण इसलिए थे बिकॉज अर्जुन वॉज पावरफुल। और आप उसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट फेंकते रहेंगे, वो जाएगा, खाएगा, उठाएगा, मालिक दे दो ना। कीप मूविंग एंड कीप मूविंग एंड कीप मूविंग एंड कीप मूविंग। और दुनिया में ऐसा कहा जाता है दैट योर सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैक्रिफाइस एंड इनवर्स टू द डिवाइस। सैक्रिफाइस हम में से हर इंसान 24 घंटे में कर सकता है। इसके लिए हमें जंगल में जाने की जरूरत नहीं है कि हम भी श्रीलंका जाएंगे। तो सपना तो हर कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए, लेकिन जिद चाहिए, जुनून चाहिए मेरे दोस्त मंजिल को पाने के लिए। थैंक यू। द माइंडसेट। देखिए, आपको पावरफुल बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। आपको पता है ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में अर्जुन के साथ में भगवान श्री कृष्ण इसलिए थे बिकॉज अर्जुन वॉज पावरफुल। उनको पता था कि अगर नकुल सहदेव का साथ लेंगे तो निपट जाएंगे। तो दुनिया में इंसान की छोड़ो, ऊपर वाला भी ताकतवर का साथ देता है। एंड यू हैव टू बिकम पावरफुल। इफ आई टॉक अबाउट द आइडिया नंबर 3, that is the mindset. This is the very important one. एक बहुत सिंपल सी कहानी आपको सुनाता हूं। मान लीजिए आपके सामने कुत्ता है, स्मॉल डॉग, और आप उसके सामने उसके लेफ्ट साइड में एक मीट का टुकड़ा फेंकते हैं। वो फटाफट भागते हुए जाएगा, उठाएगा, खा लेगा, आपके सामने आके बैठ जाएगा, मालिक एक और। फिर आप एक मीट का टुकड़ा राइट साइड में फेंकते हैं, वो भागेगा, उठाएगा, खा लेगा, और पिछली बार जो दिया था वापस। और आप उसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट फेंकते रहेंगे, वो जाएगा, खाएगा, उठाएगा, मालिक दे दो ना। कीप मूविंग एंड कीप मूविंग एंड कीप मूविंग एंड कीप मूविंग। अगर आपके सामने एक शेर है, आप मीट का टुकड़ा उसके लेफ्ट साइड में फेंकते हैं, वो आपको देखेगा, लगता तो तू भी मीट ही है, आऊं क्या? Will not move. जब हम लोग अर्ली स्टार्ट करते हैं, हमने स्टार्ट अर्ली किया, हमने सोनू से सीखा, हमने एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर लिया, नाउ इट्स माइंडसेट। यू मस्ट हैव द लाइन माइंडसेट। वो किसी बर्थडे पार्टी के पीछे, किसी सेलिब्रेशन के पीछे, किसी मूवी के पीछे, किसी हैंगआउट के पीछे, किसी थड़ी के पीछे नहीं बैठेगा। जस्ट लाइक ए डॉग, विल फोकस लाइक ए लाइन। Because it is saying where focus goes, your energy flows. जहां आपका फोकस जाएगा वहीं आपकी एनर्जी जाएगी। आपको शेर बनने की जरूरत नहीं है, दुनिया आपको शेर के उसके लिए खुश होने की जरूरत नहीं है। You need to have a focus like a lion. आपको पता है जब जंगल में शेर शिकार भी करता है, मान लो हिरन का झुंड है बहुत सारा, अगर उसके पास से भी हिरन गया ना, तब भी उसको वो कैच नहीं करता है। उसने जिसके ऊपर टारगेट कर लिया ना कि वो मेरा गोल है, वो मेरा अल्टीमेट टारगेट है, तो उसी हिरन के पीछे भागता है जब उससे वो दूर हो। आसपास से भाग रहे हो, कोई भी उनके पीछे नहीं जाता है। लॉयन इज एन एटीट्यूड, ये जानवर का नाम नहीं है। लॉयन रिप्रेजेंट सैक्रिफाइस। और दुनिया में ऐसा कहा जाता है दैट योर सक्सेस is directly proportional to sacrifice and inverse to the device. आपने जिंदगी में कितने सैक्रिफाइस किए और कितने कम डिवाइसेस यूज किए, that's what you define success. Your success is directly proportional to sacrifices and inverse to devices. ऐसा कहा जाता है, बहुत जगह हमने पढ़ा है कि राजकुमार सिद्धार्थ अगर राजमहल छोड़ के नहीं आते तो महात्मा बुद्ध नहीं बन पाते दोस्त। ऐसा भी कहा जाता है कि राम अगर अयोध्या नहीं छोड़ते तो भगवान राम कभी ना बन पाते। ये सैक्रिफाइस का गेम है दोस्त। जब हम लोग बात करते हैं व्हाई वी आर नॉट सक्सेसफुल, चेक योर सैक्रिफाइसेस, कि आपने जिंदगी में कितना सैक्रिफाइस किया है।
That's what gonna define your life. The sacrifices, not the devices. We used to see मेरे पास में कितना फोन है, कितना लैपटॉप है, कितना टैबलेट है, and we used to count them and end up consuming tablets later on. Check your sacrifices, क्योंकि वो ही डिसाइड करते हैं कि आप जिंदगी में कहां तक पहुंचेंगे. और बहुत सिंपल से सिंपल बात करूं तो आपके सामने अगर 4 रोटी है तो उस वक्त भी चेक करो, कैन यू सैक्रिफाइस 2? एंड इट विल एंश्योर कि आपको जिंदगी में बहुत कम डिजीज होगी. सैक्रिफाइस हम में से हर इंसान 24 घंटे में कर सकता है. इसके लिए हमें जंगल में जाने की जरूरत नहीं है कि हम भी श्रीलंका जाएंगे. करने की जरूरत नहीं है. जंगल में जाने की जरूरत नहीं है. हम भी वहां जाके मेडिटेट करेंगे. नो, यू कैन सैक्रिफाइस एनीवेयर, एनी टाइम, एनी सेकेंड. यू कैन डू इट. सैक्रिफाइस. अल्ट्रा एस्पिरेंट नीडेड सैक्रिफाइसेस. Idea number 4, your rank. जब भी कोई एस्पिरेंट, अल्ट्रा एस्पिरेंट और एस्पिरेंट में बेसिक डिफरेंस है. जब भी कोई एस्पिरेंट अपनी लाइफ में एग्जाम की तैयारी करना शुरू करता है, वो सबसे पहले गिनता है कि मेरे पास इस सब्जेक्ट की कितनी किताब है. एंड ही एंड अप बिकमिंग ए लाइब्रेरियन. वो सारी किताबें इकट्ठा कर लेता है और पढ़ता एक भी नहीं है. योर रैंक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवीजन एंड इनवर्स टू द रिसोर्सेज. यू हैव टू मिनिमाइज द रिसोर्सेज एंड मैक्सिमाइज द रिवीजन. ऐसा कहा जाता है दैट टू क्रैक एनी एग्जाम you don't need 10 books. You need 1 book for 10 times. Directly proportional to revision and inverse to the resources. The last one, the most important one, never give up. जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे कुछ एक आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में छपते थे. और एक दिन मेरे पास में अखबार से फ़ोन आता है कि सर अब आपके आर्टिकल्स मत भेजिएगा. मैंने कहा क्यों? बाकी लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, बाकी कोचिंग्स वाले, कि आपके आर्टिकल छपते हैं, हमारे भी छपने चाहिए, अब से मत भेजिएगा. I collected them and wrote more than 15 books. तो आपको अगर लोग रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां रास्ते खत्म हो गए हैं. वहां से जिंदगी की शुरुआत होती है दोस्त. तो सपना तो हर कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए, लेकिन जिद चाहिए, जुनून चाहिए मेरे दोस्त मंजिल को पाने के लिए. थैंक यू सो मच.